समय समय की फेरी है, समय समय का फेरी है, समय समय की बात। कोई समय के दिन बड़े, कोई समय की रात, कोई समय की रात। नमस्कार, मैं राम निवास। प्रस्तुत है भगवान शिव की ये जो विवाह कथा है, इसका 10वां भाग। अभी तक आपने सुना कि पार्वती राजा हिमाचल के घर में जन्म ले चुकी है। पंडित जी ने वेद के द्वारा उसके नाम निश्चित कर दिए, उसका भविष्य बता दिया। यहाँ तक भी उनकी शादी के बारे में भी बहुत कुछ राजा और उपस्थित सभासदों को बता दिया। अब समय के साथ पार्वती राजा के घर में बड़ी हो रही है और बड़ी होती पार्वती के क्या संस्कार, क्या लक्षण और क्या शोभा है और किस तरह की खुशियाँ राजा हिमाचल के घर में वो बड़ी होती पार्वती कैसे राजा के परिवारजनों को सुख देती है और कैसे भगवान भोलेनाथ से प्रीति करती है, कैसे भोलेनाथ को पाने के लिए पूजा करती है, ये आज ही 10वें भाग में सुनाया जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। बरस की हुई गोरिया, मात पिता प्यारी लागे, शिव हरि 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 बम नमः तो मात पिता प्यारी लागती हो। दोय बरस की हुई गोरिया, चांद सूरज सेवा लागी रे तो। तीन बरस की हुई गोरिया, तीनों लोक में खबर हुई रे तो, तीनों लोक में जी खबर हुई। चार वर्ष की हुई गोरिया, चारों वेद पढ़े मायरवा। 5 वर्ष की हुई गोरिया, पचपिंडवा सेवा लाई रे तो, पचतत्वा सेवा लाई रे। 6 वर्ष की हुई गोरिया, 6 दर्शन बाकी रही रेवा, 6 दर्शन जाती रही। फिर 17 सहेली सब लई जी साथ में, बागा में वाकू मने आई जी गोरा। बड़ू रेत का महादेव बनावे, बड़ू रेत का करे महादेव, आका देव जल चढ़ावे, देव परिक्रमा शिव पूजरे गोरा।
और माला शिव के जाई गल रे बतू माला शिव के जाई गल माला शिव कर जाई गले पर पाँव में शिव की लहरी रे हो पर पाँव में से लहरी पहुँच जाऊँ शिव के द्वारे जो तो ऐश्वर मेरो निर्धार रे तो जब बाबाई रे कभी महल के महल माली अभी सब हाल रे वहाँ महल माली अब सब हाल ओ महल माली अब सब हाल रे देखे करण की रंगा सब हाल होते हैं कर्ण की रंगा सब हाला फिर राजा सिंहा बोले रानी रे भट्टो राजा सिंह बोले रानी बड़ी हुई जी हरी बाई अकारी का अति जातिया थड़ी लुंगाते अति जातिया थड़ी उलांग और कहते हैं कि जिस घर में बेटी शानी वो पिता को कहा नींद आनी तो एक दिन राजा को रानी बुला करके क्या कहती है बड़ी हुई थारी को भाई गोरजा ए राजा सुनो ये गोरजा बड़ी हो गई और क्या कहती रानी बड़ी हुई जी थारी बाई गोरजा आती जाती थड़ी तुलांग तिल बारी चढ़े बारी ओ राजा तिल बारी चढ़े बारी ये राजन लड़की की शादी कर दो देना हो सुजी देवनी नाही जा तेरा परापति कर राजा ओ शंकर ओ महादेव तोरी ओ भोलेनाथ तोरी हरि वाले नाम सस्ती शंकर भगवान का धागा 10 भागे समाप्त होता है। अब आगे के भाग में राजा कैसे गोरजा का वो करता है और इसका प्रचार ये बताएंगे इसमें बाकी है। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब इस तरह वो गोरजा राजा के घर में दिन दिन बड़ी हो रही है। चंद्रमा की कला जैसे बढ़ती है वैसे गोरजा राजा हिमाचल के घर में बड़ी हो रही है। माँ जगदम्बा गोरता अवतार धार के बढ़ने लगी और राजा के घर में बाल लीलाएँ करने लगी। तो कैसे बढ़ती है 1 वर्ष की हुई गोरजा माता पिता प्यारी लागे, 2 वर्ष की हुई गोरजा चांद सूरज की सेवा करे, 3 वर्ष की हुई गोरजा जब त्रिलोकी में खबर हो गई, देवताओं को पता लग गया कि माता सती ने हमारी इच्छा के अनुसार और उस तारकासुर के नाश के हेतु अवतार ले लिया है। यानी शक्ति का गोरा का अवतार हो चुका है। 4 वर्ष की गोरजा 4 वेदों का अध्ययन करने लगी। 5 वर्ष की गोरजा 5 तत्वों को वश में कर लिया। 6 वर्ष की हुई गोरजा 6 दर्शनों को मानने लगी, जो कि जंगम शेवड़ा ये आपने सुना होगा। ऐसे 6 दर्शन होते हैं। 7 वर्ष की हुई गोरजा की शैलियों को लेकर के
बाग में गई और सखी तो वहाँ घूमने चली जाती हैं। लेकिन गोरजा क्या करती है, उस दूरी पर जाती है और अपनी एक लीला करती है। पार्वती सखियों से न्यारी चल करके दूरी पा करके शुद्ध बालू से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं, उसका पूजन करती हैं, आग काटे हुए जल चढ़ावे, उसको सात परिक्रमा करके शिव जी को पूजे। यानी इस तरह शक्ति शिव जी की पूजा अर्चना आराधना करती है। और बाग के अंदर जाए, तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल तोड़े, उनकी कली मरोड़ के दो सुंदर हार तैयार करे। एक हार तो उस पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ा दे और प्रणाम करके परिक्रमा करके पुष्पांजलि कर दे। दूसरा हार जो हार है पुष्पों का बड़ा सुंदर हार बना करके वो भगवान भोलेनाथ के गले में पहनाने के लिए या उसको समर्पित करने के लिए हवा के द्वारा छोड़ दें। हवा के माध्यम से कैलाश पर्वत पे जाकर के भगवान भोलेनाथ के गले में जाकर के शोभायमान हो जाए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि आशुतोष भगवान भोलेनाथ आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। ये एक तरह से शक्ति के द्वारा शिव को पाने की एक अनूठी पूजा अर्चना आराधना एक अनुष्ठान है। यानी गोरजा ने शिव जी को जना दिया कि हे भोलेनाथ, मैं सामर्थ हो गई हूँ, मेरे को बहने के लिए आप ही आए। यानी एक तरह शिव जी के लिए शादी का निमंत्रण है। एक दिन पार्वती, अजीब घटना होती है, एक दिन पार्वती घूमती घूमती महल के ऊपर जा करके चढ़ जाती है। महल हर तरह कंपायमान हो जाता है। महल को थर थर कांपते हुए देख करके भूकंप जैसा अनुभव करते हैं सभी लोग महल से बाहर आ जाते हैं। देखते हैं तो बाई गोरजा महल के ऊपर भ्रमण कर रही है। रानी बोली, हे लाडो तू नीचे आ जा, नहीं तो महल ने गिरा देवेगी, और यदि तू नीचे नहीं आई तो थोड़ी देर में ही महल ही नीचे आ जाएगा। और गौरा नीचे आ जाती माता की आवाज़ सुन करके। और रानी उसी समय गोरजा को शादी की योग्य जान करके और जो पंडित जी ने इसके जन्म के समय कुछ बातें बताई थी वो बातें बताई, उसके अनुसार राजा को बुला लेती है और राजा से कहने लगी, महाराज ये लड़की का पानी ग्रहण संस्कार कराओ। राजा बोले कि रानी मेरे को क्या जल्दी लगी हुई है, क्या तावड़ लगी हुई है। वो रानी बताती है कि आज ये गोरा महल के ऊपर चढ़ गई, महल थर 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 कांपने लगा। अभी तो 7 वर्ष की हुई है, इसके महल पर चढ़ने से ये महल कंपायमान हो गया, कांपने लगा। अगर ये लड़की हो गई 7-8 से ज़्यादा यानी 11-12 वर्ष की हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसी समय राजा पंडितों को बुलवाता है और टीका लिखने के लिए कहता है। तो पंडित जा जाते हैं, जब बीत जाती है, भाई बंधु बैठ जाते हैं। भाई बंधु बुला लिया राजा, परिवार बुला लिया राजा ने, कुटुंब कबीला बुला लिया राजा ने, घर का ब्रह्मा भी बुला लिया। बड़े प्रेम से विधिपूर्वक टीका लिखने का कार्यक्रम शुभारंभ हो गया। 5 पदार्थ, 5 सुपारी, 5 अड़द की गांठ ली। अभी भी हम लोग शुभ और मांगलिक कार्य में चीज़ों को लेते हैं। 5 पदार्थ, 5 सुपारी, 5 अड़द की गांठ ली। सोना चांदी का लिया, श्रीफल रेशम की टुकड़ी लेनी। स्वाभार कंचन को उद्यो, शावकरण को उद्यो, ऐरावत हाथी उद्यो। सारी सामग्री के साथ पंडित जी को टीका, ये देखिए पंडित जी इस कन्या का टीका करके आओ। राजा पंडित जी से कहने लगे कि महाराज मैं कोई घर देखियो ना, कोई बार देखियो ना, ये जो बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ हैं, सोना चांदी का घोड़ा, ये सब अपना गौरव को लगाऊंगा तब आप इनकी तान साथ देवांगा। तो छोटी छोटी चीज़ें उन अपने साथ बांध के ले जा। अच्छो घर और अच्छे वर देख के इको करके
लेके ना आइए। तो पंडित जी टिक को लेके चले नगर से बाहर निकलता ही डम्बा टारी से रानी ने आवाज़ दी, बोले पंडित जी जरा पीछे मुड़ के देखो डम्बा टारी क्या कि उसके अंदर जो बैठा है उसको बाहर वाला तो दिखाई देता है, लेकिन बाहर वाले को अंदर वाला नहीं दिखाई देता है। पंडित जी रानी की आवाज़ पहचान कर वापस मुड़ता है, पूछता है कि रानी बुला रही है। पंडित जी पूछता है कहो रानी साहिबा क्या बात है। रानी बोली जोशी जी टिक को लेके जा रहे हो के? बोला हाँ, राजा टिक्का लेके जाने के लिए मुझे आदेश दिया है। तो वह राजा की रानी बोली पंडित जी मेरी भी एक बात सुनो। बोलो कहो रानी साहब। जैसा इस नगरी को राज्य है थोड़ा को समझी देखो, जगह कई लाख गांव परगना हो, गज की द्वारा घूमता हो और मोतिया की जगह पान चलती हो। जैसी महारानी मैना दे वैसी जोड़ा की समझन देखो, कोई करड़ा हाथ के मत देख लियो तो मेरी पार्वती ने बाद में परेशान कर दे, तंग कर दे। 8 वर्ष की मेरी बाई को और 12 वर्ष को वर देखो, पाँव पदम माथे चंद्रमा देही को पतलो देखो और कदमा में लंबो देखो। रानी ने एकदम आदर्श वर की परिभाषा पंडित जी को समझा दी। पंडित जी कहने लगा ठीक है महारानी जी, मैं अच्छा घर और अच्छा वर ही देख के आऊँगा, क्योंकि राजा ने मुझे अभी खर्ची दी है और कंगला घर देखना मुझे क्या फ़ायदा। अच्छा घर देखेंगे तो मुझे भी दक्षिणा में मोटी धनराशि मिलेगी। पंडित जी वहाँ से चल देते हैं और मन में विचार करते हैं कि सूर्य शास्त्र का विचार करते हैं कैसा होते हैं। तो पंडित जी का सबसे पहले तो शकुन ही खराब हो गए। तो हमारे कौन कौन से शकुन वो माने जाते हैं जो खराब होते हैं। विद्वान आर्षभक्त की कन्या बूढ़े घड़ी की पंजारी मिल गई, बिना हथियारों को छतरी मिल गयो और बिना तिलक का बामण मिल गयो। तेल बेच तो तेल मिल गो, शाम में सुनार हाथों मिल गो, काला वड़ना को गाडो मिल गयो, काड़ो सरप सामा गो, दाना तितर बोलता पंडित जी ने सुनाई दिया। रास्ता पार करते ही पंडित जी को रास्तों बिलाई काट दी। सब सुनते कि पंडित जी वहीं पग रोक दिया। पंडित जी मन में विचार करे छोटी को लेके जा, यदि ये सुन इतना खराब होया है कि प्राणा की भी खैर नहीं। आज ये जो अपशकुन हुए हैं इनको टाल के चलना चाहिए और यहीं रोकना चाहिए। तो पंडित जी वापस आ जाता है। नगरी के बाहर एक कपानी दरवाजा था, उस पर बैठ करके पंडित जी डाब का साधना लगा के यानी कुछ का आसन लगा करके बैठ जाते हैं और माला हाथ में लेकर के भगवान शंकर का जाप करने लग जाते हैं। ये है भगवान, ये जो अला बला ये अपशकुन हुए हैं इनको दूर ही करें, दूर ही टाड़िए। कहते नारद मुनि से प्रार्थना करके हे नारद मुनि इधर जाके मत बाठा बैठ दिए, मेरे पे कृपा दृष्टि बनाए रखिए, अच्छे शकुन हो, अच्छा काम हो। सुबह 4 बजे उठकर जल्दी से पंडित जी ये समझ करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर ली है जो कुछ समय है वो टल गया होगा और देवताओं की अनुकंपा ये हो ना हो कि बाद में अच्छे शकुन हो। तो पंडित जी वो लगन लेकर के तुरंत जल्दी जल्दी गांव से बाहर होते हैं, सोचते हैं कि अभी कोई गांव का आदमी ना देख ले। इस तरह पंडित जी लगन लेकर के चलते हैं। पंडित जी को किस तरह दूसरे दिन अच्छे मंगलवार के दिन मांगलिक शकुन होते हैं और पंडित जी कैसे लेकर टिका जाते हैं, ये इस कथा के अगले भाग में सुनाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय।